हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंधीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस चैनल पर मैंने इस चैनल पर 2011 से लेकर 2024 के प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। उनमें से भारतीय राज्य व्यवस्था के, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और अब ये भी कंप्लीट होने वाला पार्ट है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। अब मैं ये लास्ट भारतीय इतिहास का पार्ट है जिसमें 2011 से लेकर 2024 के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन 2 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ऑप्शन 3 प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन ही सही है जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। 1813 चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद, ये तीनों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। हम एक बार देख लेते हैं कि सन नील दर्पण का लेखन 1828 से 29 में हुआ। सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम भारतीय 1863 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में और आनंद मठ का लेखन 1882 में किया। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान संस्थापक, ऑप्शन 1 बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 3 फोर्ट विलियम कॉलेज ऑर्थर बेलेजली। ये युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो कलकत्ता मदरसा है इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। बाकी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली द्वारा की गई थी। और बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कमोडिटी क्या थे? ऑप्शन ए अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, ऑप्शन बी चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, ऑप्शन सी तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, ऑप्शन डी कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ये निर्यात की जाने वाली ये स्टेपल कमोडिटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ऑप्शन ए दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ऑप्शन बी भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना,
ऑप्शन सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। ये लागू नहीं होती है। सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत में देशी राज्यों के संबंध में किया गया। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय टल गया। इसमें तय ये हुआ कि बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेजों के अधिकारियों के हाथों में ही रहेगी और उसका खर्चा जिसके शासन में रहेगी वो राजा उठाएगा। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य नहीं था क्योंकि यह मुख्यतः साम्राज्य विस्तार पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पेच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। ऑप्शन 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। ऑप्शन 3 शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है जबकि ऑप्शन 3 गलत है। अब वुड स्पेस को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसकी घोषणा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। जबकि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश नहीं की गई, सिर्फ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर पर की गई थी। मध्यम स्कूल के स्तर पर अपनी भाषा हिंदी का उपयोग की अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्णा की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेताओं में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के आसपास अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और यंग इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और इन्होंने कमीशन साइमन कमीशन जो 1927 में आया था उसका विरोध किया था और लाठीचार्ज में इनकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन 2 गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। ऑप्शन 3 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपरोक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो इसमें ऑप्शन बी सही सम्मिलित है। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है जबकि गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं थे। जो गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी है इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1849 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि
1907 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल का अलग अलग हो जाना एक कारण था। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास हट जाना, क्योंकि जो नरमपंथी के लोग थे वो अंग्रेज़ों से एक सभ्य व्यवहार के साथ में, प्रार्थना के साथ में, अनुरोध के साथ में बातें करते थे और वो उनकी नीतियों पे विश्वास करते थे। इसलिए गरम दल के नेता उससे नाखुश थे। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपमंचन की वकालत की। ऑप्शन 2, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। ऑप्शन 3, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से तीनों कथनों में कोई सा भी सही नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में मुंबई में हुई। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर रहकर कार्य करते हुए इसकी उपलब्धियों को सुदृढ़ करना। यह साम्यवादियों से इस मामले में लगती कि कांग्रेस के भीतर रहकर लोकतांत्रिक समाजवादी अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। वह साम्यवादी पार्टी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भूमि के पुनर्वितरण, काश्तकारों तथा मजदूरों के ऋणों की माफ़ी, सार्वजनिक सुविधाओं एवं मुख्य उद्योगों के समाजीकरण आदि पर बल दिया। और इसकी स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने और राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेवजी थे। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो ऑप्शन 2 वो सही है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और जो सरोजिनी नायडू है ये बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। इन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन ए, बंगाल के क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी, भैराम जी मालाराम और एम जी राणाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। ऑप्शन डी, उपरोक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी में दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उस प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। किसने? राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन करने के लिए जो कांग्रेस थी उन्होंने ये बात कही। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो इसके लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन करने की बात उनसे कही। और राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के गठन की स्थापना किसने की? राणाडे बैराम द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? ऑप्शन ए, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ऑप्शन 3, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी,
ऑप्शन 2 और 3 की स्थापना ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में महाराष्ट्र में की थी और इसकी स्थापना जयंत प्रभाकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे और उन्होंने की थी। अम्बेडकर ने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। 1927 में उन्होंने मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया और हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार के लिए समाज समता संघ स्थापित किया और मजदूर वर्ग के हित के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का 1942 में इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1893 में सर विलियम बैडरबर्न तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, भारत में राजनीतिक सुधार और हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। ऑप्शन बी, भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए। ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की 1893 में। हेलो साथियों, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ मेरे जो यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मेरा नेक्स्ट पार्ट भारतीय राज्य व्यवस्था का आएगा, उसमें बैंकिंग, पूंजीपति और पूंजीवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था और कर इत्यादि मैं पढ़ाऊँगा। और मेरा यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच।